तो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में नैतिक जैन जी बैठे हैं, जिन्होंने नवंबर 20 में इतिहास रच दिया। इन्होंने उस वक्त जब स्टूडेंट्स घर से निकलने के लिए डर रहे थे, जब स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि एग्जाम दें या न दें, जब एक कोरोना वायरस का कहर पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ था, उस वक्त इन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन, अपने हार्ड वर्क और अपनी कैपेबिलिटी से एग्जाम दिया। और अब उस एग्जाम का निर्णय या उस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो ये रहा कि ये ऑल इंडिया रैंक लेकर आए हैं। बहुत बहुत आपको बधाई, आपके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई, एंड आपके टीचर्स को भी बहुत बहुत बधाई। एक्चुअल में ये मेहनत आपकी है और आपने ये करके दिखाया है। ये मुमकिन आपके मेहनत और आपके डिटर्मिनेशन के कारण हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये मोटिवेशन का कारण क्या था। हाउ यू हैव बीन सो मोटिवेटेड कि आपने एग्जाम भी दिया और उसके बाद आप ऑल इंडिया रैंक लेकर भी आए। और दूसरा, एसएफएम में आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स हैं। जब उस वक्त जब स्टूडेंट्स इस पेपर से डर रहे थे, उस वक्त जब इनको लग रहा था ये बहुत टफ पेपर आया है, कॉन्सेप्चुअल पेपर आया है, तो आप में ऐसा क्या तैयारी की, आपको ऐसी क्या एक नॉलेज हुआ जो आपने इस पेपर में एग्जामिशन सिक्योर किया है, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स इस पेपर में भी मिले हैं। जहां पर स्टूडेंट्स इस पेपर के बाद ऑप्ट आउट करने का सोच रहे थे, आपने अपने कॉन्सेप्ट, अपने नॉलेज के बलबूते, फाइनेंस में आपका जो नॉलेज मैं देख पा रहा हूं वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं ये भी कह सकता हूं कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो आपके जैसे मार्कशीट को डेफिनेटली देखेगी और आपको बहुत अच्छा ऑप्शन देगी। जहां आपको कैपिटल मार्केट इलेक्टिव पेपर में भी बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले हैं, दोनों पेपर में एक बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें आई थी। इस बार का पेपर वही क्लियर कर पाया होगा जो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग जिसका होगा। और क्लास में मैं हमेशा ही कहता हूं कि कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट को समझिए, प्रैक्टिकल नॉलेज समझिए, और आपने वो सारी चीजें कर कर इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। तो दो सवाल, पहले तो आप एग्जाम दिए, आपके मन में कभी ये नहीं आया कि आप ऑप्ट आउट कर जाए, और दूसरा सवाल, एसएफएम में खास तौर पे आपने इतना बेहतर कैसे किया, फाइनेंस के प्रति आपकी इतनी जो रुझान है वो देखने को बनती है। और तीसरा, आपको आगे किस लाइन पे अपना करियर बनाना है, ताकि हमारी जो आगे कंपनीज हैं जो आपको हायर करेगी वो भी आपको इंटरेस्ट को समझकर आपको अच्छी पोजीशन और अच्छी आपको हायरिंग देगी। चलिए शुरू करें नैतिक जी। सर वेरी गुड आफ्टरनून आपको सबसे पहले। सर मेरा मोटिवेशन हमेशा मेरा सेल्फ बिलीव रहा है, जो मेरी मदर से मेरे को मिलता है। शी इज द ओनली वन इन माय फैमिली हु हैज ऑलवेज वांटेड मी टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरे फैमिली में कोई भी इतना पढ़ा नहीं है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम जिसने सबसे इतना अच्छा पढ़ाई करके इतने अच्छे नंबर लेकर पास हुआ है। तो सर एक क्रेडिट मम्मा को जाता है, और एक क्रेडिट जो एसएफएम में मेरे मार्क्स आए हैं उसके लिए सबसे बड़ा रीजन सर आप और आपके पढ़ाए हुए नोट्स होते हैं सर। आपकी बुक जो उसमें सारे पास एग्जाम के क्वेश्चंस जो कवर होते हैं, दैट इज द ओनली रीजन जो मैंने इस अटेम्प्ट के अंदर इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर करे हैं। बिकॉज जहां पर सब बच्चों को लग रहा था कि पेपर आउट ऑफ द बॉक्स था, क्योंकि इतना टफ पेपर आई आई डोंट थिंक कि पिछले 12-15 सालों में ऐसा पेपर कभी एसएफएम में आया होगा। जहां बच्चे 100 on 100 स्कोर करते हैं, वहां पर हमको 100 में से 60 स्कोर करने में भी ऐसा लग रहा था कि इस पेपर में हम नहीं कर पाएंगे। बट रीजन जो मैंने आपको बताया सर, आपके बुक जो हमको क्वेश्चन की मिलती है उसके अंदर सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं, जिससे हर तरीके के क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए होते हैं। और मैं हमेशा जब भी पढ़ता था, मैं क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलता था, जो मेरे को लगते हैं मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाया या मेरे को एक बार देखना जरूरी है। और सेकंड सर, एक दूसरा रीजन ये है, आई एम वेरी मच कीन टू स्टडी फाइनेंस। मेरे को बहुत पसंद है फाइनेंस। इनफैक्ट जब मैंने आपकी क्लासेस ज्वाइन करी थी, जब आपने मेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में बताया था, द फर्स्ट डे जिस दिन आपने मेरे को बताया, सेकंड डे ही मैंने डीमैट के लिए फॉर्म डाल दिया एंड आई ओपन माय डीमैट अकाउंट। इनफैक्ट मेरी फैमिली मेरे को मना कर रही थी एंड दे वर लाइक कि स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। बट मेरे को उनसे भले ही परमिशन नहीं मिली, लेकिन मैंने अपने आप खुद ही अपना डीमैट अकाउंट खोला एंड सिंस देन अराउंड इट्स बीन 3 years मैं रोज अपनी इन्वेस्टिंग करता हूँ, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, और मैं फाइनेंस में और एक्सेल करने के लिए, क्योंकि आईसीआई ने हमको इस बार चांस दिया था टू ऑप्ट एनी इलेक्टिव पेपर, उसके अंदर मैंने कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल सर्विसेज वाला सब्जेक्ट चुना जस्ट बिकॉज मेरे को और एक्सेल करना था। और उसकी क्लासेस भी सर मैंने आपसे ही ली। रीजन उसका यही था बिकॉज मेरे को जिस तरीके से आप सर कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हो, एक एक नोट्स जो आप लिखवाते हो, वो लाइफ टाइम यूजफुल रहते हैं, नॉट कि मेरे स्टडी के पीरियड में ही मेरे काम आएंगे। इनफैक्ट आगे भी अगर कभी कोई चीज पे हमको प्रॉब्लम आएगी, मैं आपके नोट्स हमेशा रेफर करता हूँ और मैं आज भी करता हूँ।
कभी भी कोई मेरे को कोई नॉलेज में लगता है कि यार नहीं डाउट है तो मैं हमेशा नोट्स रेफर करता हूँ. थैंक यू सर फॉर गिविंग अस सच इमेंस नॉलेज एंड एजुकेटिंग अस सो वेल. तो अभी तो आपको जब रैंक मतलब आपने जब अपना मार्कशीट देखा तो व्हाट वाज योर फीलिंग? सर रैंक का बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था. रैंक आपने बाद में चेक किया होगा रेदर? नहीं एक्चुअली इस बार आईसीआई ने एसएमएस के थ्रू नंबर देने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई थी. तो अच्छा। मैंने उसमें रजिस्टर किया था और इट इट वाज अराउंड 1:10 पीएम और मार्क्स मेरे को मैसेज के थ्रू आ गए थे. इट वाज पास। 526 pass, both the groups pass, but I was not happy yet because I was expecting to get merit. मैंने आईपीसीसी में भी ट्राई किया था बट आई कुड नॉट गेट अ मेरिट देयर. इसलिए मैंने इस टाइम पर बहुत ज्यादा अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर किया था कि एटलीस्ट इन फाइनल्स आई शुड गेट मेरिट. सो माय मदर, माय फादर, एवरीबडी इन द फैमिली वाज सो हैप्पी टू सी मी पास, but I was not happy yet. After 30 minutes or 45 minutes, the results were posted on the website of the institute. And when I logged in using my roll number, I directly went through the merit section because I wanted to see my name in the merit. I entered my roll number. रोल नंबर डालते ही मेरे सामने रैंक लिखा आया, रैंक 38. एंड आई वाज सो हैप्पी. मेरे को बहुत खुशी थी कि मेरी जितनी मेहनत मैंने करी सर, 1 साल हमको लग गया था पढ़ते पढ़ते बिकॉज आई एम डूइंग रेगुलर आर्टिकलशिप. हमको 4.5 to 5 months की लीव्स मिलती हैं ऑफिस से. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन 1 December 2019. सो मार्च में एग्जाम पोस्टपोन हो गए एंड फाइनली एग्जाम्स जाकर कंडक्ट हुए नवंबर दिसंबर के पीरियड में. तो 1 साल पढ़ते पढ़ते हो गया था. वी वर सो एग्जॉस्टेड, हमको बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही थी. आपने ऑप्ट आउट करने का सोचा ही नहीं होगा कि भैया ऑप्ट नहीं आउट सर, तो नहीं नेवर. करना है? ऑप्ट आउट का नहीं सोचने का रीजन यही बहुत से था. आपके मैं और फ्रेंड्स लोग ने, बहुत लोगों ने ऑप्ट आउट किया होगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल सर, बहुत लोगों ने एसएफएम पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट जिसकी वजह से फोबिया क्रिएट हुआ था सीए फाइनल्स में और ऑप्ट आउट बिकेम द ओनली, अपन बोलते हैं ना, लास्ट रिसोर्ट वाज द ऑप्ट आउट बिकॉज एसएफएम के बाद सबने पेपर देखते ही ऑप्ट आउट बट कर लिया लेकिन था मेरे नेक्स्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैक्सिमम, सारे तो मार्कशीट शेयर नहीं करते, ऑल आर गेटिंग पेपर. एग्जाम्पशन एंड ऑल, मतलब इन दिस पेपर। सर मैंने आपको बताया रीजन इज ओनली क्योंकि दूसरे टीचर्स के भी काफी मैंने बच्चों को इंटरव्यूज में सुना और ऑप्ट आउट के बाद बात भी हुई थी उनसे. उन्होंने यही बोला हमने ऐसे क्वेश्चंस कभी देखे नहीं. एंड आई वाज लाइक कि कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि सर की बुक्स में से सिमिलर थे. आई कांट से सेम क्योंकि सेम एक्सपेक्ट करना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है. वी आर फेसिंग चार्टेड अकाउंटेंसी एग्जाम. Nothing can be same to same which we have already practiced, but they were similar. So using those concepts which we have already studied and we have, I solved those questions and I got 60 marks. That is, सो it in itself is a good marks. सो मतलब क्लास जब आपकी चल रही थी, जब कोचिंग क्लासेस चल रहे थे, तो यू वीआर मतलब कॉन्फिडेंट कि हाँ बहुत अच्छा आपने एक सब्जेक्ट ज्वाइन किया है, ऐसा लग रहा था आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल. और मैंने क्लासेस भी सही जगह ज्वाइन करी. आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैंने गलत डिसीजन नहीं लिया. चलो नाउ बहुत अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट आपको एक इंटरव्यू और देना है जब आपकी बहुत अच्छी कंपनी में रिक्रूटमेंट हो जाएगी। वैसे भी बहुत डिमांड है, मेरे पास खुद बहुत सारी कंपनीज के मैसेजेस आते हैं कि दे वांटेड फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड आप लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने ज़्यादा आप लोग फाइनेंस लाइन में जाना चाहते हैं, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि आपका कहीं ना कहीं कोई अच्छी जगह में लगे। एंड आप भी ट्राई करते रहिए अपने लेवल पर और मेरी पूरी असिस्टेंस रहेगी आपको, स्पेशली बिकॉज देखिए आप अच्छा करते हैं तो अपना नाम होता है, आप अच्छी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो मेरा नाम होगा। तो मेरा ये स्वार्थ भी है, मतलब भी है, मेरा आप समझ लीजिए एक तरह का मेरा खुद का ये सेल्फिशनेस है कि मैं चाहता हूं कि आप अच्छा करो। सर सेल्फिशनेस नहीं कहूँगा. दिस इज समथिंग मतलब ये which मैं लगता है आप अच्छा करो, मतलब आप अच्छा करोगे तो मुझे लगेगा मैंने अच्छा किया है, या मुझे बड़ा खुशी मिलेगा। वी आर कनेक्टेड सर. आज आपका भी अच्छा रिजल्ट आता है, हमको अच्छा लगता नहीं है कि नहीं, माता पिता भी थोड़े मतलबी होते हैं अपने बच्चों के लिए, होते कि नहीं होते? देखिए बिल्कुल ये सेम मैं फैक्ट यही बात है। बोलता हूँ. तो मैं भी बिल्कुल. आपके लिए थोड़ा मतलबी टाइप हूँ कि यार आप अच्छा करोगे ना तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट होगा। ये है। नहीं सर, तो हमको हमको बहुत अच्छा लगेगा सर आपकी तरफ से नहीं हमेशा नहीं कनेक्टेड रहना. नहीं आई नहीं एम देखिए, वेरी मच हाँ, इन फाइनेंस फील्ड. चलिए चलिए, तो ठीक है नैतिक जी, आपका इतना अच्छा फाइनेंस के प्रति झुकाव है, सो डेफिनेटली कंपनीज भी इस चीज को देखेगी समझेगी और कंपनीज भी लुकआउट करती है आप जैसे स्टूडेंट्स को, हमेशा चाहेगी कंपनी को कि कंपनी में भी वैकेंसीज आते हैं। और आज इंडिया इतना ग्रो कर रहा है, इतनी अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, तो ये सब चीजें हम लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किसी से पीछे नहीं है, हर चीज का आपको नॉलेज है। सो आई कैन ओनली विश यू ऑल द बेस्ट।
सो फाइनली थैंक यू नैतिक, सर। आप लास्ट कुछ लाइन बोलना चाहेंगे तो आप बोले, तब फिर हम इस पूरे टू वे कॉन्फ्रेंस को हम लोग यहीं ऑफ करेंगे। Sir, I would only like to convey a message to all the chartered accountant students who are studying and watching me now. Sir, always students should believe in themselves. They should never hope for earning. They should always hope for winning. आप भी कहते हैं अर्निंग विनिंग से ही आती है। हमेशा अर्निंग के पहले विनिंग की सोचनी चाहिए, और आप जब विन कर जाओगे, अर्निंग विल ऑलवेज कम टू यू, एंड विनिंग कैन ओनली कम व्हेन यू आर सेल्फ डिटरमाइंड, एंड आपको आपके विल पावर का अंदाजा है और आप पे खुद पे बिलीव रखते हो, हमेशा रिजल्ट्स मिलेंगे सर। सो फाइनली मैं इनकी बात कंक्लूड करता हूँ। द मोर यू विल लर्न, द मोर यू विल अर्न। थैंक यू फ्रेंड्स। यस। आपको कोई भी क्वेरी हो नैतिक जी से, आपसे कुछ भी आपको गाइडेंस लेना हो तो प्लीज आप बताइएगा। मैं नैतिक जी से कांटेक्ट करके आपके जो भी गाइडेंस है उन्हें पूरा करूंगा, और नैतिक जी डेफिनेटली उनका आंसर करेंगे, बिकॉज नैतिक इज नाउ ए रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। इन्होंने इतना अच्छा बेहतर है किया है, पूरे इंडिया में पोजीशन लाना एक तरह का गर्व की बात होती है। इन्होंने ऐसा काम किया जो जिंदगी भर इनको याद रहेगा, और ये दिन, ये पल, ये जो समय है, ये जिंदगी भर आपके साथ जुड़ा रहेगा। मैं आपको यस। बहुत बहुत खुशियों का एक ब्लेसिंग्स देता हूँ जिंदगी में, आपको हर एक सपना आपका पूरा हो, और आपके पेरेंट्स हमेशा हमेशा वो जो गर्व जो आपने अपने पेरेंट्स को दिया है, वो शायद आपके पेरेंट्स भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू यू। सो मच, प्राउड ऑफ यू नाउ, इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच नैतिक, थैंक यू वेरी वेरी मच।